कोरोना संकट पर चीन हुआ बेनकाब। चीन का असली चेहरा आया दुनिया के सामने। महाशक्ति बनने की लालच में अंधा हुआ चीन। चीन भूला इंसानियत। कोरोना संकट में चीन क्या वाकई इतना अंधा हो गया है कि वो इंसानियत ही भूल जाए? क्या चीन की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा की कीमत पूरा विश्व चुकाएगा? रुपए और ताकत की चकाचौंध में चीन इतना अंधा हो गया कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्था को भी धमकी दे सकता है। क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन को चेतावनी जारी करने से रोक सकता है चीन? रिपोर्ट के हवाले से ये सवाल खड़े हो रहे हैं जो आज पूरी दुनिया के सामने मुंह खोले खड़े हैं। और कटघरे में खड़ा है चीन। दुनिया में जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है तब से चीन विवादों में है। अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देश चीन को पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे पहला कोरोना संक्रमित चीन के वुहान शहर में ही मिला था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो चीन में कोरोना संक्रमण का सबसे पहला मामला 17 नवंबर 2019 को सामने आया था और इस खतरनाक वायरस का पहला शिकार बने थे हुबे प्रांत में रहने वाले 55 साल के एक शख्स। तब तक न चीन को पता था और न दुनिया को कि कोरोना जैसा कोई वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रख देगा। दिसंबर आते आते इस वायरस ने चीन में कहर बरपाना शुरू कर दिया। अचानक वुहान और फिर धीरे धीरे पूरे चीन में लोग तेजी से इस वायरस की गिरफ्त में आने लगे। कोरोना के साथ दुनिया की जंग में चीन का असली चेहरा यहीं से सामने आना शुरू हो जाता है। वो चेहरा जो बेहद डरावना है। वो चेहरा जो हर कीमत पर खुद को विश्व शक्ति बनाना चाहता है, फिर वो कीमत चाहे इंसानों की जिंदगियां ही क्यों ना हो। दरअसल जनवरी आते आते कोरोना वायरस चीन की सरहदें लांघ दूसरे देशों में भी अपने पांव पसार रहा था। लोग तेजी से बीमार पड़ रहे थे। दुनिया ये जान चुकी थी कि जो उन्हें बीमार कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि चीन से निकला कोरोना वायरस है। सब ये भी समझ चुके थे कि कोरोना वायरस छुआछूत की बीमारी की तरह इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पर टिकी थी। दुनिया इंतजार में थी। इंतजार कि WHO ने अभी तक इस बीमारी को महामारी घोषित क्यों नहीं किया। WHO कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने से क्यों हिचकिचा रहा है? लेकिन दुनिया को क्या पता था कि WHO डर रहा है और उस डर के पीछे का कारण कोई और नहीं चीन है, जिसने WHO जैसी संस्था को भी धमकी दी थी। जी हाँ, चीन ने WHO को डराया था। दरअसल जर्मनी की एक न्यूज मैगजीन डेर स्पीगल ने जर्मनी के फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम को फोन किया। चीनी राष्ट्रपति ने एडहेनम को कहा कि कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी करने में वो देरी करें। अमेरिका की भी एक न्यूज मैगजीन ने CIA से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चीन ने WHO को कहा कि वो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने में देरी करे और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो WHO को संक्रमण की जांच में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ये बात और है कि WHO ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में कभी भी चीन से फोन पर या किसी भी तरीके से बात हुई ही नहीं, तो धमकी मिलने की बात तो दूर की है। WHO ने कहा कि उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या वाकई WHO सच कह रहा है? यह रिपोर्ट सही है। क्या चीन ने वाकई WHO को धमकी नहीं दी थी? इसका फैसला आप खुद कीजिए, क्योंकि WHO ने कहा कि चीन ने 20 जनवरी को से जानकारी दी थी। चीन ने बताया था कि कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। 22 जनवरी को WHO ने आंकड़ों से जाना कि वुहान में इंसान से इंसान संक्रमित हो रहे हैं और फिर 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब WHO को 20 जनवरी को चीन से ये जानकारी मिल गई थी कि कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है और 22 जनवरी यानी 2 दिन बाद ही आंकड़ों से ये बात सिद्ध भी हो गई थी, तो आखिर क्यों WHO ने मार्च में इसे महामारी घोषित किया? WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित करने में 1 महीने का से ज्यादा का वक्त क्यों लिया? क्या WHO पर कोई दबाव था? शायद हाँ, यानी हो ना हो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। लेकिन अगर दोनों ही न्यूज मैगजीन्स में छपी रिपोर्टों को सही माने या आसान भाषा में कहें
तो इल्ज़ामों को सही माने तो सवाल उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया, उसकी मंशा क्या थी, क्या उसका इरादा पूरी दुनिया को बीमार करने का था या फिर कुछ और। चलिए जानते हैं। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। हम चाहे किसी भी देश में रहें, दुनिया के किसी भी कोने के बाशिंदे हों, जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें से ज़्यादातर का निर्माण चीन में होता है। अगर पूरा नहीं तो उसके कंपोनेंट्स तो चीन में ज़रूर ही बने होंगे। आज स्थितियां ऐसी ही हैं। पूरा विश्व एक बाजार है और चीन उसकी फैक्ट्री। फ़ोन से लेकर कंप्यूटर और पंखों से लेकर एसी तक, वॉशिंग मशीन से लेकर टीवी तक, कार, बाइक और दूसरी तमाम व्हीकलों के पार्ट्स और दूसरे कंपोनेंट्स चीन में ही बनते हैं। यहां तक कि दवा का कच्चा माल भी चीन में ही बनाया जाता है। चीन उन्हें बनाता है और पूरी दुनिया में बेचता है। इसी कारण आज चीन के पास दौलत का अकूट भंडार जमा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच वो सवाल कि चीन ने आखिर ऐसा क्यों किया अब भी कायम है। दरअसल चीन की इस मंशा के पीछे जो कुछ कारण समझ आते हैं वो ऐसे हैं कि अगर WHO समय पर कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर देता तो दुनिया के बाकी देश अपने यहां लॉकडाउन लगा देते। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी जाती, खासकर चीन से आने और जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया जाता, जिससे ये बीमारी चीन से बाहर नहीं आने पाती और वहीं दम तोड़ देती, जिससे चीन को फायदा नहीं नुकसान होता। फायदा इस लिहाज से कि कोरोना संक्रमण के कारण देश अपने यहाँ लॉकडाउन लगाएंगे, जो कि 1 महीने से लेकर कई महीनों तक चल सकता है। देश में लॉकडाउन जितना लंबा, उस देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर उतना ज्यादा। दिन बीतने के साथ उस देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ जाएगी, जिसका असर वहां की कंपनियों पर पड़ेगा। कंपनियों की माली हालत खराब हो जाएगी और कंपनियां खुद को बचाने के लिए खुद को ही बेचने को मजबूर हो जाएंगी। इस मौके का फायदा चीन उठाएगा। चीन उन कंपनियों को औने पौने दाम पर खरीद लेगा और धीरे धीरे उस देश की अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी बन जाएगी। फिर मौका देखकर चीन उस देश में अपना कद बढ़ाएगा और उस देश की अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से नियंत्रित करने लगेगा। ये किसी दूसरे देश पर कब्जा जैसा ही है। पुराने जमाने में सीधे सीधे लड़कर कब्जा किया जाता था, लेकिन चीन की इस रणनीति के तहत उस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर कब्जा किया जाता है। शायद इसीलिए भारत ने समय रहते खतरा भांप लिया और अपने यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों में बदलाव कर दिए, ताकि चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों पर अपना कब्जा न जमा पाएं। विश्व शक्ति बनने का ख्वाब देखना अच्छा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर देश चाहता है कि पूरी दुनिया में उसकी तूती बोले, वो सबसे बड़ी ताकत हो। दूसरे देश जब उससे बात करें तो ये जानते हुए कि वो किससे बात कर रहे हैं। लेकिन शक्ति की ये भूख, विश्व शक्ति बनने की ये लालसा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का ये सुनहरा ख्वाब की कीमत इंसानी जिंदगियां तो कतई नहीं होनी चाहिए। और अब चलते चलते अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है और आप आगे किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको वो तुरंत मिल जाए। अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।